अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। जहां पूरा मुल्क इस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में लिपटा जा रहा है, वहीं पे वफाकी हुकूमत इस ये कहने के बावजूद कि तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर होना चाहिए, दहशतगर्दी के खिलाफ हमें इकट्ठा होने की जरूरत है, दूसरी तरफ वो एक से बढ़कर एक वफाकी हुकूमत सियासी इंतकामों में मसरूफ नजर आती है। अब ये मामला मतलब आज ही के दिन शहबाज शरीफ ने ये पैगाम जारी किया कि इस सूरत हाल में जब मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में लिपटा जा रहा है, हमें सियासी जमातों को अपना अहम किरदार अदा करना होगा और सियासी जमातों को मिलकर बैठना होगा। वहीं पे आपको मैं आज के हवाले से जो दो अहम प्रोसीडिंग अदालतों में हुई उसके बारे में बताता चलूं कि पहले तो इस्लामाबाद के बैंकिंग कोर्ट में ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से एक केस की समाअत हुई, जिसमें इमरान खान को जाती हैसियत में तलब कर रखा है। इमरान खान की जो वीडियो लिंक पे इस कार्रवाई में शामिल होने की दरख्वास्त है, उसे यकसर मुस्तरद करते हुए जो वहां के जज थे उन्होंने ये कहा कि इमरान खान जो है वो यहाँ पे आए, मेरे सामने चाहे ना पेश हो, खड़े ना हो, लेकिन यहाँ पे आके हाजिरी लगवाएं और चले जाएं। अब क्या हाजिरी इमरान खान को लाहक जिंदगी के खतरात से ज्यादा जरूरी है, ये सबको सोचना पड़ेगा। और क्या अदालत कोई ऐसा काम नहीं कर सकती कि जिसमें वो अपना बेंच या कुछ लोग उनको भेज कर वहां पे उनका बयान रिकॉर्ड करवा ले? ये है बहुत अहम सवालात है, लेकिन मैं आपकी तवज्जो इस पर मरकूज करवाना चाहता हूँ कि इस वक्त चूंकि मामलात इससे एक नहज पे पहुंच चुके हैं कि कल जो पेशावर में हमला हुआ उससे इस वक्त तक जो अभी का वक्त है तकरीबन शाम 7:30 बजे का, और ये 31 जनवरी है, यहाँ अब तक जो है वो 100 हलाकतें सामने आ चुकी हैं। और आईजी खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक ये सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी है, क्योंकि वो हमला आवर जो दहशतगर्द थे वो थोड़ा थोड़ा करके जो बारूदी मवाद है वो मस्जिद में लेके जाते रहे हैं। उसमें यकीनी तौर पे सवालिया निशान खड़े होते हैं। लेकिन उसके अलावा जो एक मामला पेश आया और वो है जी तोशाहाना केस के हवाले से, जिसमें 7 फरवरी की तारीख दे दी गई है फर्द जुर्म के हवाले से। आज अदालत ने इमरान खान के वकील को 20,000 के मुचलके जमा करवाने का कहा है, और उसके साथ साथ जाती हैसियत में आज उन्होंने भी तलब कर रखा था, और उसके पेश ना होने की सूरत में उन्होंने 7 फरवरी की तारीख दे दी है। अब ये वो केस है जिसकी सिफारिश की है इलेक्शन कमीशन ने, और उन्होंने कहा जी कि भी ये इलेक्शन एक्ट 174 पे के मुताबिक जो है वो उन्हें फौजदारी मुकदमे में शामिल किया जाए। अब देखें ये सारी सूरत हाल किससे ढकी छुपी है कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजों पर ही काम कर रहा है, बाकी चीजों पर काम नहीं कर रहा। तारीख दे दी गई उनकी तरफ से कि इन 3 दिनों में आप इलेक्शन करवा लें, लेकिन अभी तक जो है दोनों सूबों से कोई उसके हवाले से जो फाइनल तारीख है उसका ऐलान नहीं किया गया। और अगर खुदा न खास्ता इसी ही सूरत हाल में मुल्क को अगर हम इसी तरह सियासी इंतकाम की नजर करते रहे, तो जिस तरह से इस वक्त IMF आई हुई है और 3 फरवरी तक IMF के साथ हमारे जो वजारत खजाना के लोग हैं उनकी मुलाकातें स्केजुअल हैं, तो अगर जो मुल्क को इस वक्त माशी मसाइल दरपेश हैं और इतने शदीद किस्म के दरपेश हैं, तो अगर आप ये कहते हैं मियां शहबाज शरीफ साहब के सारे मतलब जो है वो सियासी जमातों को एक हो जाना चाहिए, हम सियासत बाद में कर लेंगे, तो ये मेरा ख्याल में कि आपको शायद इस तरफ भी गौर करना पड़े कि आपको खुद भी कुछ अमली तौर पे कुछ करके दिखाना पड़े। वरना आप जब प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट हुए थे या इलेक्ट हुए थे, यार ये कंट्रोवर्सी है कि सिलेक्ट हुए इलेक्ट हुए, ये तो अब मजाक बन गया ना जी। तो खैर जो जब आप प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे, हम इसे इस तरह ले लेते हैं कि जब आप प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे तब उससे कुछ ही दिन बाद आप पे फर्द जुर्म आयद होनी थी, जो नहीं हुई।
ٹھیک ہے، تو ان سارے معاملات میں جو عمران خان صاحب نے مطلب کیا اسے کہتے ہیں گھیرا تنگ کیا تھا آپ لوگوں کے خلاف، یا آپ لوگوں سے سیاسی انتقام لینے کی کوشش کی تھی، اگر وہی آپ بھی کرتے رہیں گے تو ہمارا پاکستانیوں کا فیوچر کہاں ہے؟ ہمارے پاکستانیوں کی معاشیت کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم پیٹرول 300 350 خدا نہ کرے اللہ میرے ملک میں ہاک کہ اگر 300 سے بھی اوپر پیٹرول چلا جاتا ہے، گھی کے ڈبے کہاں چلے جائیں گے، آٹا کہاں چلا جائے گا؟ اور اگر آپ یہی مانتے ہیں کہ انتقام کی سیاست نہیں ہونی چاہیے یا سیاست کچھ لمحے بعد ہونی چاہیے، تو میرا خیال میں آپ کو اتنا ہی بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ احمد ریاض بلوچ کو اس ویلاگ سے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔